हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एसिड्स एंड बेसिस हम पढ़ चुके हैं, तो अब सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपनी सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं या फिर दोनों का रिएक्शन होता है, तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का प्लस वाटर का। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक H2SO4 प्लस NaOH। दोनों मतलब कि ये एक एसिड है, ये एक एसिड है और ये एक बेस है। ठीक है, ओके। तो क्या बना देगा ये देखिए, इसका H2 और इसका Na दोनों रिप्लेस्ड हो जाएंगे, मतलब कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। कैसे हो गया देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम इसे तोड़ेंगे H2SO4 को, तो किस में टूटेगा? H+SO4 2- में, और NaOH किस में टूटेगा? आपका Na+ और OH- आयन में। तो ये NaSO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा और H+OH- के साथ जाके जुड़ जाएगा और बना देगा ये क्या? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, मतलब कि इस केस मतलब जो सॉल्ट बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, क्योंकि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाके जुड़ गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाके जुड़ गया, और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाके जुड़ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, दोनों कैटायन एनायन रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। तो ये बना देता है। तो ये सॉल्ट्स होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो आप बोलोगे कि HCl भी तो एक आयोनिक कंपाउंड है, जब हम उसको तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में तोड़ देगा, तो ये क्यों नहीं सॉल्ट है? दिमाग में ये स्ट्राइक कर सकता है आपके। तो इसका रीज़न ये है कि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड तो है, मतलब कि जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो कैटायन और एनायन में तो टूटेगा, बट इसकी कंडीशन है कि कैटायंस जो होने चाहिए इसके, कम से कम इसमें एक कैटायन ऐसा होना चाहिए जो H+ ना हो। एटलीस्ट वन कैटायन which is other than H+ आयन। ठीक है, ऐसा कैटायन मतलब कि इसमें कम से कम ऐसा एक कैटायन होना चाहिए जो कि H+ ना हो, और एनायन के लिए इसमें कंडीशन होती है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक
एनायन ऐसा हो जो कि OH माइनस ना हो, मतलब एटलीस्ट वन एनायन, या फिर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख लें या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच इज अदर देन OH माइनस आयन। मतलब ऐसा, मतलब कैटायन में ऐसा कैटायन जिस मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कम से कम एक कैटायन एक जो होना चाहिए वो H प्लस ना हो और एक एनायन OH माइनस ना हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई NaCl, ये हमने एग्जांपल ले लिया। इसको जब हम तोड़ेंगे, है ना, जब टूटेगा ये तो क्या करेगा, ये Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में। तो देखिए ऐसा कैटायन अदर देन, जो कि H प्लस नहीं है, अदर देन H प्लस आयन, और यहाँ पे ऐसा कैटायन है, सॉरी ऐसा कैटायन जो कि H प्लस ना है, नहीं है, और ऐसा एनायन जो कि OH माइनस नहीं है, अदर देन OH माइनस आयन। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये एक सॉल्ट है। जैसे अगला एग्जांपल ले लें हम कि NaHSO4, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस H प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे देखिए दो कैटायंस आ रहे हैं, यहाँ पे 2 कैटायंस, बट इसमें से एक एनायन जो कि कंडीशन में था कि कम से कम एक एनायन H प्लस ना हो, तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि एक एनायन जो है, एक कैटायन जो है इसका, एक कैटायन जो है वो H प्लस नहीं है। ठीक है, एक एनायन तो सॉरी एक कैटायन तो आपका H प्लस है, ये रहा, लेकिन एक कैटायन आपका Na प्लस है। दो कैटायंस हैं जिसमें से एक Na प्लस है और एक H प्लस है। तो इसमें कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट वन कैटायन विच इज अदर देन H प्लस, कम से कम एक कैटायन, तो कम से कम एक कैटायन है जो H प्लस नहीं है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एनायन का भी देख लेते हैं। तो एनायन यहाँ पे एक ही है हमारा, एक एनायन, ठीक है, और वो भी OH माइनस नहीं है, वो क्या है आपका SO4 2 माइनस। तो ये पूरी तरीके से उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्ट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरीके से, तो ये सॉल्ट है। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे CuOHCl, इसका हमने एग्जांपल ले लिया। तो जब ये टूटेगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, Cu2 प्लस OH माइनस और Cl माइनस में तोड़ देगा, टूट जाएगा। तो इसमें एक ही कैटायन है, कैटायन जो कि H प्लस नहीं है, वो Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस है। मतलब ये इस कैटायन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एनायन पे आ जाते हैं। तो यहाँ एनायन जो हैं, दो हैं एनायन, 2 एन आयंस, 2 एनायंस हैं यहाँ पे। दो में से एक एनायन आपका OH माइनस है, एक एनायन आपका Cl माइनस है। तो यहाँ पे देखिए कि एक एनायन जो है आपका, एक एनायन OH माइनस नहीं है, एक एनायन OH माइनस है, लेकिन एक एनायन OH माइनस नहीं है। वो क्या है, वो Cl माइनस है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कम से कम एक एनायन ऐसा हो जो कि OH माइनस ना हो, तो इसलिए ये एक सॉल्ट है। लेकिन अगर हम देखें इस एग्जांपल को कि
पीबी ओ एच होल ट्वाइस, तो ये आपका सॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्ट? क्योंकि देखिए इसमें पीबी प्लस में टूटेगा और ओ एच माइनस में टूटेगा, है ना, पीबी टू प्लस में। ठीक है, तो इसमें कैटायन का कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, कैटायंस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक कैटायन है, वो भी H प्लस नहीं है। कैटायन को तो सेटिस्फाई कर दिया है इसने, लेकिन एनायन को कहाँ सेटिस्फाई कर पा रहा है? एक ही एनायन है, वो ओ एच माइनस है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि कम से कम एक ऐसा एनायन हो जो कि ओ एच माइनस ना हो, लेकिन यहाँ पे तो वो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो इसलिए ये सॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, कि कितने प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट पे आ जाते हैं हम, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वही है जो आप सोचते हैं कि यही सॉल्ट है। जैसे आप नमक खाते हैं, वो नॉर्मल सॉल्ट है। लेकिन ज़रूरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला दुनिया में वही एक नॉर्मल सॉल्ट है, और भी होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट्स हमारे मतलब कि इसमें कंडीशन क्या है कि ऑल H प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड and all OH minus ions are replaced। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सारे मतलब कि उस मतलब जब रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, तो उसमें जो एसिड में जितने भी H प्लस आयंस होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएं, और OH माइनस जो बेस में है वो सारे रिप्लेस होके H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बना दे, है ना। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका H2SO4 प्लस NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे दो H प्लस आयंस होंगे, है ना, तो हमें दो OH माइनस आयंस चाहिए होंगे ताकि दोनों को वो रिप्लेस कर दे, ताकि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए यहाँ पे। तो बना देगा यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O। ये हो गया आपका एक नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। नमक आपका कॉमन सॉल्ट, है ना। अगला एग्जांपल हमारा जैसे 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 क्या लें, H2CO3 CaOH होल ट्वाइस। एक ये एग्जांपल हो गया आपका, इसका हम कर लें मतलब कि रिप्लेस कर दें इनके H प्लस और OH माइनस आयंस को, तो क्या होगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया आपका H2CO3 प्लस CaOH गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ये आपका एक नॉर्मल सॉल्ट हो गया, क्योंकि इसमें H प्लस और OH माइनस सारे रिप्लेस होके वाटर बना दिए, है ना। तो ये हमारे नॉर्मल सॉल्ट्स आप समझ गए कि क्या होते हैं, जिसमें H प्लस सारे के सारे और OH माइनस सारे के सारे रिप्लेस होके वाटर बना दें, वो आपके हो गए H प्लस मतलब सॉरी नॉर्मल सॉल्ट्स। अगला टाइप ऑफ सॉल्ट देखते हैं, एसिड सॉल्ट्स।
एसिड सॉल्ट आपका ऐसा सॉल्ट जो कि जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस हो। पार्शियल रिप्लेस मतलब आधा अधूरा रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस आयंस का पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा H2O देगा। लेकिन मान लीजिए इस केस में कि जो H2SO4 है इसने सिर्फ एक ही H प्लस आयन को वो किया, मतलब रिप्लेस किया, तो क्या होगा प्लस KHSO4। तो जो KHSO4 है ये आपका एसिड सॉल्ट हो जाएगा। क्यों हो गया एसिड सॉल्ट? क्योंकि देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, ये K प्लस आयन में टूटेगा, H प्लस आयन में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो ये जो H प्लस आयन जो आ गया यहाँ पे, इसी के कारण इस सॉल्ट में एसिडिक नेचर आ गया, जिसके कारण हम इसे एसिड सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, जब ये टूटा तो क्या बनाया, K प्लस H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो जिसके कारण इस H प्लस आयन के कारण यहाँ पे इस सॉल्ट का जो नेचर है वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया। जैसे अगला एग्जांपल हम ले लें कोई, जैसे हम ये ले लें H3PO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या देगा, वाटर देगा। और मान लीजिए इसमें जो H3PO4 है इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोजन आयन जो है बचा रह गया, सिर्फ दो ही ये डिस्प्लेस कर पाया, दो ही ये रिप्लेस कर पाया H प्लस आयंस को। तो क्या बना देगा ये CaHPO4 जो कि आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ca+2 आयन H प्लस और PO4 3+, ये बना देगा ये। तो देखिए ये जो H प्लस यहाँ पे आ गया, इसी कारण इस सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर हो गया। इस H प्लस के ऐड हो जाने के कारण, इस एक H प्लस के ना रिप्लेस होने के कारण ये जो सॉल्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एसिडिक नेचर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसिडिक सॉल्ट आपको समझ में आ गए कि क्या होते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं H3PO4 प्लस KOH। अब इस केस में मान लीजिए इस H3PO4 ने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन रिप्लेस किया, तो क्या बना देगा ये H2O बना देगा। 3 हाइड्रोजन में से एक ही रिप्लेस हुआ, कितने बच गए, 2, तो KH2PO4
H2PO4, जिसका नाम होता है आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इन सबको नोट करते जाइएगा एकदम, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो सारे नोट्स में डाल लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपका H2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 H+ आयंस हो गए, एक H+, है ना। इन 2 H+ आयंस के कारण ये सॉल्ट बन गया आपका एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एक एसिडिक सॉल्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयंस आ गए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक्सेप्शंस केस एसिड में, जो कि एसिड सॉल्ट बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, वो आपके हैं HCl और HNO3। ठीक है, ये कभी भी दे कैन नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट। ये कभी भी एसिड सॉल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एसिड सॉल्ट का क्या मतलब कि वो होगा आपका कंडीशन कि पार्शियल रिप्लेसमेंट। ये देखिए, मैं आपको वहाँ पे वापस लेके चलता हूँ। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयंस, मतलब आधा रिप्लेसमेंट हो, आधा या कम रिप्लेसमेंट हो, मतलब पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट ना हो उस H+ आयन का। जितने H+ आयंस मौजूद हैं उन सभी H+ आयंस का रिप्लेसमेंट ना हो, तभी वो एसिड सॉल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही H है, है ना। जैसे हम एग्जांपल ले लें इससे रिलेटेड, HCl प्लस NaOH, एक ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो क्या होगा इस केस में? पार्शियल रिप्लेसमेंट थोड़ी ना होगा। यहाँ पे H+ आयन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से चला जाएगा, सॉरी, H+ आयन पूरी तरीके से रिप्लेस होके OH- के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही है। ऐसा थोड़ी ना कि आधा H+ आयन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो ये जब रिप्लेस होगा तो बना देगा NaCl प्लस H2O, जो कि आपका नॉर्मल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। तो इसलिए ये HNO3 और HCl दोनों ही कभी भी एसिड सॉल्ट नहीं बना सकते। एसिड सॉल्ट के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, जैसे H2CO3, है ना, H2SO4, H3PO4, ये सब बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास 2 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें से ये एक को रिप्लेस करेंगे तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा इनके पास, तो इसलिए ये आपका बना देगा एसिड सॉल्ट, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट्स आपको समझ में आ गए क्या होते हैं एसिड सॉल्ट्स, जिसमें H+ आयंस पूरी तरीके से रिप्लेस ना हो, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट पे हमारे, जो कि हमारा बेसिक सॉल्ट। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कैसा सॉल्ट होगा ये, जिसमें मतलब कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH- आयन का, वही है बेसिक सॉल्ट। जिसमें थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर आता है। किसके कारण आएगा बेसिक कैरेक्टर? OH- के कारण आएगा। तो इसकी यही कंडीशन है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होना चाहिए OH- आयन का, मेंट ऑफ OH- आयन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या देगा आपको? मान लीजिए इस केस में कि ये सिर्फ एक ही OH- आयन को रिप्लेस कर पा रहा है, तो एक OH- बच गया यहाँ पे, तो क्या बनाएगा? CaOHCl प्लस
H2O। ये H एक, इसके एक OH के साथ, OH माइनस के साथ H जुड़ गया, लेकिन एक OH अभी भी बचा रह गया इसका, तो CaOH Cl बना दिया। देखिए जब ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या बनेगा, Ca2 प्लस OH माइनस और Cl माइनस। तो ये जो OH माइनस है, इसी के कारण इस सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है आपका बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। बेसिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, बेसिक नेचर हो गया इसका, तो बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई ये ले लेते हैं PbOH होल ट्वाइस प्लस HCl। ये एग्जांपल हमने ले लिया। और इसमें मान लीजिए कि सिर्फ एक ही OH आयन जो है रिप्लेस हो पाया, तो क्या होगा, PbOH Cl बना देगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब ये टूटेगा, जब इसका डिसोसिएशन होगा, तो क्या बनाएगा, Pb2 प्लस में टूट जाएगा, ये +2 या 2 प्लस, OH माइनस और Cl माइनस में टूट जाएगा, है ना। तो ये जो OH माइनस है यहाँ पे, जो आ गया OH माइनस आयन, इसी के कारण इस सॉल्ट का जो नेचर है वो बेसिक हो गया, ठीक है। इसी OH माइनस के कारण इस सॉल्ट का नेचर बेसिक हो गया। तो इसका जो नेम है वो है आपका बेसिक लिड क्लोराइड, ठीक है। ये बेसिक लिड क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है, ओके। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeOH होल थ्राइस प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, अगर इसमें से सिर्फ एक ही, इसमें से सिर्फ 2 OH माइनस आयंस रिप्लेस हो गए, तो क्या बनाएगा, ये 2 OH माइनस आयंस से रिप्लेस हो गए, कितना बच गया, एक, कितना बच गया, एक, तो FeOH SO4 प्लस H2O। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो Fe3 प्लस OH माइनस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा ये। तो ये जो यहाँ पे OH आया, यहाँ पे ये जो OH आया, इसी OH के कारण यहाँ पे इस सॉल्ट का जो नेचर था वो बेसिक हो गया, ठीक है। तो यही है आपके बेसिक सॉल्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट हो गया जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हो H प्लस आयन का, और बेसिक सॉल्ट वो है जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हो OH माइनस आयन का, तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो हमारे 3 तरीके के सॉल्ट हो गए, कौन कौन से, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, 3 हो गए। चौथे पे आते हैं अब, चौथा है हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की कंडीशन क्या है, अब इसको सुन लेते हैं थोड़ा, क्या कंडीशन है, बोलो। डबल सॉल्ट शुड हैव एट लीस्ट 2 सॉल्ट्स। इसकी कंडीशन क्या है कि ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा सॉल्ट हो जिसमें 2 सॉल्ट्स जुड़े हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
CO3 डॉट डॉट MgCO3। यहाँ पे हमने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये CaCO3 के साथ MgCO3 सॉल्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट ये इसका नाम है। CaCO3 डॉट MgCO3 का ये नाम है। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं FeSO4। NH4 होल ट्वाइस और SO4 डॉट 6H2O। ये 6H2O है, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि इस सॉल्ट के अंदर इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस पर अभी चर्चा नहीं करना, अभी इधर आ जाए इतने एरिया पे। तो ये आपका FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 फेरस सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी एमोनियम सल्फेट, ये दोनों जब जुड़ गए सॉल्ट्स तो इन्होंने एक डबल सॉल्ट बना लिया जिसका नाम होता है मोहर्स सॉल्ट। और इसको मैं ये भी लिखते हैं, इसको फेरस एमोनियम सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल आपका है एक एलम का। एलम आप जानते हैं फिटकरी, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस पर अभी ध्यान देना नहीं है, इधर आ जाइए। तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों सॉल्ट जुड़ के एक डबल सॉल्ट बनाते हैं जिसका नाम है पोटैश एलम। ठीक है, ये पोटैश एलम हो गया आपका। तो डबल सॉल्ट समझ गए आप, कि जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट जुड़े हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया आपका, एक ये एग्जांपल हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया। बहुत आसान है ये। इस सबको आप नोट करते जाइएगा, नोट्स में इस सबको डालते जाइएगा, तो आपको याद करने में सबको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले टाइप ऑफ सॉल्ट पे चलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट पे। मिक्स्ड सॉल्ट, अब ये क्या कहता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट? तो सॉल्ट should give at least टू कैटायंस, इसमें दो कैटायंस हों या फिर दो एनायंस हों, या फिर दो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दो नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक और कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन एक सेकेंड,
हाइलाइटर नहीं, ये हाँ, कंडीशन, क्या कंडीशन है कि दैट द cations should not be H plus ions, कैटायन H प्लस ना हो, दोनों कैटायंस H प्लस ना हो, और साथ ही साथ एनायंस जो हैं वो आपके OH माइनस ना हो। शुड नॉट बी OH माइनस आयंस, मतलब ऐसे सॉल्ट्स जो कम से कम 2 कैटायंस दे या फिर 2 एनायंस दे। इसमें एक और कंडीशन है कि दोनों कैटायंस H प्लस ना हो और साथ ही साथ दोनों एनायंस OH माइनस ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, NaKSO4। ठीक है, तो जब ये टूटेगा, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, Na प्लस K प्लस SO4 2 माइनस। 2 कैटायन है, दोनों H प्लस नहीं है, एक एनायन है वो भी OH माइनस नहीं है, क्या बन गया, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, जो कि आपका मिक्स्ड सॉल्ट, क्या है आपका, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट। इसमें 2 कैटायंस हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, Na प्लस और K प्लस, दोनों में से कोई भी H प्लस नहीं है। ठीक है, और एक ही OH माइनस आयन है, वो भी OH सॉरी एक ही एनायन है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, वो भी OH माइनस नहीं है, SO4 है वो। ठीक है, तो ये एक मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जांपल था। अगला एग्जांपल NaKCO3। ठीक है, अब इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बना देगा, ये Na प्लस K प्लस एंड CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैटायंस हैं, 2 पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन दोनों में से एक भी H प्लस आयन नहीं है, और एक ही आपका नेगेटिव आयन है, एक ही आपका एनायन है, वो भी OH माइनस नहीं है। तो ये आपका मिक्स्ड सॉल्ट हो गया, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका हो गया एक मिक्स्ड सॉल्ट। क्या हो गया, ये आपका मिक्स्ड साल्ट हो गया, मिक्स्ड साल्ट। ओके, तो ये आपके कुछ थे मिक्स्ड सॉल्ट के एग्जांपल्स। तो आपको ये मिक्स्ड सॉल्ट समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा सॉल्ट जो कम से कम 2 कैटायंस दे दे या 2 एनायन दे दे, और एक और कंडीशन इसमें है कि दोनों कैटायंस में से एक भी कैटायन H प्लस ना हो, और साथ ही साथ एक भी एनायन OH माइनस ना हो, तभी वो आपका मिक्स्ड सॉल्ट कहलाएगा। तो ये तो आपका हो गया मिक्स्ड सॉल्ट। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ सॉल्ट पे, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसको हम
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। तो देखिए, ऐसा सॉल्ट जिसके फॉर्मूला में ए फॉर्मूला इन विच, ऐसा फॉर्मूला जिसमें विच यू ऑब्जर्व स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी ब्रैकेट हो गया, तो ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको जिस फॉर्मूला में दिख जाए सॉल्ट के, वो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा होगा, तो एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये CuNH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट एंड SO4, ठीक है। इसको हम इसका जो नाम है वो है टेट्रामीन, टेट्रामीन, एक सेकेंड अच्छे से लिख दें इसको थोड़ा, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ये इसका नाम है। अब जब हम इस टेट्रामीन कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि SO4 2- में टूटेगा और CuNH3 4 2+ पे टूटेगा। ये तो ये पूरे सॉल्ट में से इतना एरिया, ये SO4 जो था यही आयोनाइजेबल था, आयोनाइजेबल, तो ये टूट के निकल गया। लेकिन ये जो आपका CuNH3 था, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, या फिर हम इसे नॉन आयोनाइजेबल पार्ट कह लें। ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये टूट नहीं सकता फर्दर, CuNH3 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे 2+ इसके ऊपर चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। तो ऐसा अगर आपको कोई सॉल्ट मिल जाए जिसमें एक पार्ट उसका कॉम्प्लेक्स हो या फिर नॉन आयोनाइजेबल हो, या फिर उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो, एक ही बात हो गया, तो वो आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे कि ये एग्जांपल था इसका, ठीक है। अगला एग्जांपल इसका ZnNH3 4 SO4, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है, क्या है, तो जब ये, तो इसका नाम होगा आपका टेट्रामीन जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जब हम इसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, SO4 2- में टूट जाएगा और ZnNH3 4 2+ पर टूट जाएगा। अब ये जो ZnNH3 4 है, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो ये एग्जांपल्स थे आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ लिए क्या होते हैं। सबसे पहला सॉल्ट हमारा कौन सा था, नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट था हमारा एसिड सॉल्ट। तीसरा सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। चौथा सॉल्ट हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। पांचवा सॉल्ट हमारा था डबल सॉल्ट। और छठा सॉल्ट था हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आज हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विजिट कीजिए, यहाँ आपको 6th to 12th फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो जाइए विजिट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।